एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल उमा स्वीट होम ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जी, आज का जो ये मेरा ब्लॉग है ये मैंने स्टार्ट किया है मॉर्निंग से, और इस समय मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट। तो अभी जो है आज मुझे अपने घर की करनी है वीकली क्लीनिंग। तो क्योंकि सफाई तो हम अपने घर की रोज़ ही करते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ सफाई ऐसी होती है जिन्हें हफ्ते में तो ज़रूर से करना ही चाहिए। और क्योंकि नॉर्मली रोज़ तो ये होता है कि झाड़ू पोछा घर का बस इतना ही काम हो पाता है, और आज संडे भी है, बच्चों की छुट्टी भी है। तो फिर मैंने ये सोचा कि पहले मैं कर लेती हूँ ब्रेकफास्ट। तो नहा लिया था मैंने, और पूजा भी कर ली थी, और उसके बाद जो है फिर यहाँ मैं नाश्ता बनाने लग गई थी, क्योंकि फिर क्लीनिंग में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता और फिर नाश्ते के लिए भी लेट हो जाता। तो इस वजह से पहले अगर हम किसी भी काम को करते हैं, चाहे सफाई हो चाहे कुछ भी हो, तो सबसे पहले ये है कि हमें अपना खान पान का ध्यान ज़रूर से रखना चाहिए, क्योंकि फिर पूरा टाइम सफाई में निकल जाता है और फिर भूख भी लगने लगती है, तो थोड़ा चिड़चिड़ापन भी हो जाता है। तो इसीलिए सबसे पहले ये होता है कि अच्छे से हम खा करके फिर जो अपनी क्लीनिंग है वो स्टार्ट करें, तो काफ़ी ज़्यादा फिर अच्छे से फुल एनर्जी के साथ हम अपने घर की सफाई भी कर सकते हैं। तो आज मैंने नाश्ते में बनाया है सैंडविच आलू वाला, और साथ ही जवे बनाए हैं, और इधर मैंगो शेक है। बस आज का जो हमारा नाश्ता है बस यही है। और उसके बाद और नाश्ता करने के बाद फिर मैं लग गई थी क्लीनिंग में। तो वैसे मैंने नहा लिया था सुबह, लेकिन मुझे ये आदत है कि मतलब बिना पूजा करे फिर मैं खा नहीं सकती हूँ। और जो अगर जिसके घर में जैसे पूजा हो जाए तो वो ये होता है कि बहुत सी लेडीज़ ऐसी होती है कि चलो हस्बैंड ने पूजा कर ली है तो खा लो, तो वो आराम से अपनी क्लीनिंग करके आराम से बाद में। और लेकिन फिर अब मेरी आदत शुरू से ऐसी बन गई है ना, तो फिर मन नहीं करता है बिना पूजा करे खाने का। और फिर मैंने इधर सारे कमरे के जो है जाले निकाल दिए थे, और जो ये फ़ैन है इसे भी मैं साफ़ कर दूँगी, हल्का-सा इसमें ब्रश मार दूँगी। तो इस तरीके से अगर हम हफ़्ते में इसमें ऐसे ब्रश मारते रहेंगे ना, तो फिर इतने ज़्यादा जो फ़ैन है हमारे वो गंदे भी नहीं होंगे। और अगर काफ़ी टाइम में करेंगे तो फिर ऊपर चढ़ कर के स्टूल लगा कर के सफ़ाई करनी पड़ती है, और ऊँचाई ज़्यादा है तो इस वजह से थोड़ा-सा डर भी लगता है। तो लेकिन अगर इस तरीके से रोज़ हफ़्ते में अगर साफ़ करते रहें तो घर उतना ज़्यादा गंदा भी नहीं होता है। और ये तो हम हाउसवाइफ़ के ऊपर ही डिपेंड करता है कि हम अपने घर की सफ़ाई किस तरीके से रखें। और एक हाउसवाइफ़ ही होती है जो मतलब अपने घर की साफ़-सफ़ाई के बारे में सोचती है, और सोचती है कि उसका घर हमेशा साफ़ रहे, सुंदर रहे, क्योंकि साफ़ सुंदर घर जब होता है अच्छी-सी पॉजिटिविटी भी आती है घर पे, और काफ़ी ज़्यादा मन भी शांत रहता है। क्योंकि एक हाउसवाइफ़, एक होममेकर ही ऐसी होती है कि जो मतलब एक मकान को घर बनाती है। क्योंकि ईंट पत्थर से मकान तो बन जाते हैं ना, लेकिन मकान को घर बनाने का काम तो एक हाउसवाइफ़ का ही होता है। और एक हाउसवाइफ़ की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, बहुत ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा, कि उसे किस तरीके से अपने घर को रखना है, अपने परिवार को रखना है। तो इस तरीके से वीक में एक बार इस तरीके से अगर सफाई की जाए ना, तो बहुत ज़्यादा मतलब बर्डन नहीं पड़ता है एक साथ फिर काम करने का। तो फिर मैं इसी तरीके से कभी कुछ इस तरीके से घर के जो काम को है ना वो मैनेज करके कर लेती हूँ कि आज इस तरीके से करना है। और आज जैसे घर की जाले हैं या इस तरीके से दरवाजे हैं, तो ये भी मैंने सारे जो है इनके जो जाली के अंदर धूल हो जाती है तो वो भी मैंने साफ़ कर दी है, क्योंकि इनमें भी आजकल गर्मी की वजह से काफ़ी धूल हो जाती है। तो इधर दरवाजे और बाकी जो और जालों वाला काम है तो वो सारा हो गया है, और जितनी धूल है वो सारी फिर नीचे आ गई है। तो उसके बाद अब है झाड़ू लगाने का काम। तो फटाफट से मैं झाड़ू लगा लूँगी, तो ऊपर से ही स्टार्ट करूँगी, क्योंकि सबसे ऊपर से ही ज़्यादा गंदा था, तो इस वजह से फिर सबसे ऊपर से ही झाड़ू लगाऊँगी। और इधर जो है जब इतनी धूल हो ही गई है तो फिर एसी की सफाई भी कर लेते हैं, क्योंकि अभी तो हमने एसी स्टार्ट किया नहीं है। और लेकिन फिर हस्बैंड ने बोला कि जब इतनी धूल हो गई है तो एसी भी साफ़ कर लेते हैं, और उसके बाद फिर इसको अभी हमने चलाया नहीं है, पहले इसकी अच्छे से सफाई कर लेंगे। तो जी, उसके बाद फिर सारी जो बेडशीट है वो मैं यहाँ पे उठा दूँगी। और मैंने इसी वजह से अभी मतलब उठाई नहीं थी, क्योंकि जो भी धूल होती वो इसी में गिरती, नहीं तो फिर जो गद्दे हैं ना वो गंदे हो जाते, तो इस वजह से फिर मैंने बेडशीट जो है यहाँ की उठाई नहीं थी। और उसके बाद फिर इधर जो कमरे हैं वो मैं सारे कमरे जो हैं उनमें झाड़ू लगा लूँगी। और क्योंकि डस्टिंग में जो है काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, और ऊपर से नीचे तक पूरी सफाई करो तो थोड़ा टाइम लग ही जाता है। वीडियो में तो ये होता है कि 5 या 10 मिनट का वीडियो होता है, तो ऐसा लगता है कितनी जल्दी, लेकिन टाइम उतना ही लगता है सफाई करने में।
तो जी ऊपर वाले पोर्शन का तो सारा झाड़ू जो है मेरा लग गया है और उसके बाद जो कूड़ा है मैं यहीं पे उठा दूँगी उसको। और उसके बाद यहाँ से फिर हम लोग सीधे चलेंगे नीचे की तरफ और इसीलिए मैंने ऊपर की सीढ़ियों से सारा झाड़ दिया था, जिससे कि फिर जो कूड़ा है वो नीचे को मुझे मतलब दोबारा ऊपर सफाई ना करनी पड़े। तो फिर एक साथ इसी तरीके से मैं जो है ऊपर से नीचे और फिर उसके बाद कमरे और ये नीचे की जो सीढ़ियाँ हैं ये, और उसके बाद आ गई हूँ मैं यहाँ जो है अपने लिविंग रूम में। तो फिर यहाँ पे जो है बीच में अभी मैंने सफाई यहाँ पे करी थी, क्योंकि बीच में जब कीर्तन थे तो उससे पहले जो है यहाँ पे पूरे कमरे की सफाई करी थी ऊपर, तो इसलिए मैंने यहाँ के जो है जाले साफ़ नहीं करे, क्योंकि जाले थे ही नहीं, बिल्कुल सफाई थी यहाँ पे, साफ़ था। और बाकी बस जो ये सोफ़े हैं थोड़ा सा इनको मैं सही कर लूँगी अच्छे से, और जो कुशन है उनकी जो डस्ट है वो झाड़ लूँगी। हालांकि ये अंदर की तरफ है कमरा, उतना होता नहीं है, लेकिन फिर भी ये होता है कि एक बार अच्छे से झाड़ करके लगा दो, क्योंकि यहाँ पे मैं डेली सफाई करती नहीं हूँ और मुश्किल से मतलब ये होता है कि 2-3 दिन में यहाँ पे मतलब मैं झाड़ू लगाती हूँ और बहुत ज़्यादा यहाँ पे गंदा होता नहीं है। तो इस तरीके से अगर हम अपने काम को बाँट के करें ना, तो फिर मतलब हमें बहुत ज़्यादा ऐसा लगेगा नहीं कि हमें बहुत ज़्यादा काम करना है। और जब अगर आपकी हैबिट होती है काम करने की, तो फिर आपको कुछ भी ऐसा लगेगा नहीं कि हाँ इतना ज़्यादा काम है या इस तरीके से बहुत ज़्यादा। क्योंकि अगर देखिए अगर मैं पूरा काम एक साथ करूँ तो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि जैसे अगर मैं यहाँ झाड़ू और ऊपर का सारा काम कर रही हूँ, तो उसके साथ साथ कितनी चीज़ें भी गंदी हो जाती हैं। और लेकिन ये है कि हर काम के लिए जो है बाँट करके अगर हम करते रहेंगे तो उतना ज़्यादा मतलब हमें अपने घर की सफाई के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी। और जैसे आज मैंने अगर ये सफाई करी है तो बाकी जो कितनी चीज़ें होती हैं, जैसे ये कारपेट है ये गंदा हो जाता है, ये पायदान है वो, तो उसके लिए एक अलग से दूसरे दिन टाइम निकाला जाता है कि आज घर के सारे पायदान हैं वो धोएं, और उसके बाद जो रेलिंग्स है उनकी सफाई अलग से। तो इस तरीके से मतलब एक दिन तो सारा काम मतलब सारी जो सफाई है वो करना मुश्किल हो जाता है, पॉसिबल नहीं हो पाता है कि हम एक दिन में सारे घर की सफाई कर लें। तो इस तरीके से बाँट-बाँट के करेंगे तो बहुत ज़्यादा प्रेशर भी नहीं पड़ेगा और हमारा घर हमेशा साफ़ और सुंदर रहेगा। और वैसे भी एक साफ़ और सुंदर घर में जो है काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी होती है और हमारा कॉन्फिडेंस लेवल भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ता है। तो जी नीचे की सफाई भी हो गई है और अब मैं दिखाती हूँ आपको अपना पूरा लिविंग रूम। तो जी नीचे की सफाई सारी हो गई थी और उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ ऊपर, और अब लगाना है मुझे पोछा यहाँ ऊपर। तो जी सारे घर में लग गया है पोछा, और अब उसके बाद जो है यहाँ पे मैंने जो ये फ्लावर्स थे ये भी मैंने भिगाने रख दिए थे तब तक, जिससे कि जब मैं नहाने के लिए जाऊँ तो उसके बाद मैं इनको जो है धो लूँ, और ऐसे ही मैं इन्हें रख दूँगी और इनका जो पानी है सारा निकल जाएगा। तो जी इस समय फिर मुझे नहाना ज़रूरी हो गया था, क्योंकि धूल बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो फिर मैं नहा करके आ गई थी, इसीलिए मैंने जो है हेयर वॉश नहीं किया था सुबह। तो जी घर की तो सारी सफाई हो गई है, अब करनी है प्लांट्स की। तो प्लांट्स जो है ये वाला अरेका पाम जो था ये मेरा ख़राब हो गया था थोड़ा सा, तो किनारे से मतलब सूखने लग गए थे इसके पत्ते। तो अच्छे से मैंने सोचा इसकी कटिंग कर लेती हूँ और जो सूखे पत्ते हैं वो हटा देती हूँ, तो काफ़ी ज़्यादा फिर अच्छा लगेगा। और साथ ही यहाँ पे मैंने एक रख दिया है मनी प्लांट। तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का जो वीडियो है फुल वीकली हाउस क्लीनिंग पे। तो आई होप आपको पसंद आया होगा और काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन भी मिला होगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर से बताना कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। तो इसी तरीके से जो मेरे क्लीनिंग वाले वीडियो हैं मुझे मतलब जहाँ तक पता है कि आपको मेरे क्लीनिंग वाले वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आते हैं, और इस वजह से मैंने आज ये वाला जो वीडियो है वो डाला है। तो इसी तरीके से लाती रहूँगी मैं अच्छे अच्छे से वीडियोज़। तो मैं मिलूँगी आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।